चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. हेलो एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, दिवाली, उम्मीद करता हूं आप लोगों की दिवाली बहुत शुभ रही होगी। बहुत सारे आतिशबाजी तो आप लोग नहीं चला पाए, मुझे पता है, लेकिन हाँ, बाजार ने अपनी आतिशबाजी चालू कर रखी है और अपने नए हाई पे हाई बाजार बना रहा है। तो बहुत अच्छा लगा ये देख के कि मार्केट रोज ऑलमोस्ट नए हाई बन रहे हैं मार्केट के, और मार्केट एक अच्छी तेजी में बना हुआ है। दोस्तों, तैयारी अगले सप्ताह का जो एपिसोड है, इसका जो मोटिव है वो यही है कि हम आप लोगों को मार्केट में नेक्स्ट वीक के लिए तैयार करा पाएं, और नेक्स्ट वीक की तैयारी के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हम इसमें आपके साथ डिस्कस करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे बिगनर्स, स्टार्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं जो जुड़े हुए हैं और जो जानना चाहते हैं कि सर हमको क्या व्यू लेके नेक्स्ट जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें मार्केट में जाना चाहिए, किस तरह से हमको ट्रेड्स को लेना चाहिए, उसी को हम यहां पर डिस्कस करते हैं। हमारा बेसिकली, मैं एक यहां पर छोटा सा आपको जरूर कहना चाहूंगा, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। कई लोग कहते हैं सर मैंने आपका यूट्यूब का एक वीडियो देखा है, एक एपिसोड देखा है, उसके अंदर जो आपने स्ट्रैटेजी बताई है हमने उसके हिसाब से ट्रेड किया है, लेकिन मुझे उसमें ये दिक्कत आई है, मुझे ये प्रॉब्लम आई। तो दोस्तों, यहां मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूंगा कि केवल YouTube की एक वीडियो देख के, एक स्ट्रैटेजी को देख के लाइव मार्केट में ट्रेड ना करें। यह बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है। इसको हमने बहुत आसान शब्दों में, आसान तरीके से हमने अपने कोर्स यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी के अंदर हमने इसका टेक्निकल पार्ट समझाया है, और हमने जो हमारा दूसरा कोर्स है मेड मार्केट एनालिसिस बाय डाटा एंड इवेंट, बेसिकली न्यूज एनालिसिस कैसे करना चाहिए और न्यूज एनालिसिस के थ्रू हमको किस तरह से व्यू बनाना चाहिए, वो हमारा इस कोर्स के अंदर हमने डिटेल में बताया हुआ है। तो दोस्तों, कोई भी काम को जहां पर पैसा लगता हो उसको शॉर्टकट में ना करें। रिक्वेस्ट करूंगा, ऑनलाइन बड़े दोनों बहुत इकोनॉमिकल कोर्सेज हैं, आप इनको ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप तैयारी अगले सप्ताह में हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप अपने आप को और जो है पॉलिश कर सकते हैं। दोस्तों, इतना कहना चाहूंगा कि इस जो एपिसोड के अंदर हम बेसिकली दो पार्ट लेते हैं। एक पार्ट होता है पास्ट वीक परफॉर्मेंस और दूसरा पार्ट होता है हमारा नेक्स्ट वीक, हमारा क्या कंक्लूजन रहना चाहिए, नेक्स्ट वीक का व्यू। तो दोस्तों, पास्ट वीक को हमने इसमें इसीलिए डाला है कि स्टॉक मार्केट में जब भी आप कोई टूल्स को पढ़ते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जितने भी टूल्स हैं वो सारे के सारे पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से बने हुए हैं, कि पास्ट में कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो स्टॉक मार्केट में जैसे चार्ट्स बनते आए हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे भी वैसे ही चार्ट बनेंगे। अगर कोई कहीं पर डोजी बन रही है और डोजी के बाद मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, अगर कहीं जो है वो ब्लैक क्रो बन रहा है तो उस समय क्या होना चाहिए, अगर कोई कैंडल एक रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल बन रही है तो आगे क्या होता है। तो बेसिकली हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और स्टॉक मार्केट के अंदर जो टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स बना हुआ है उसके अंदर जितने भी टूल्स हैं वो सारे के सारे हिस्ट्री से ही उनको बनाया गया है। हिस्ट्री को देखते हुए उन टूल्स को आगे आपको बताया है कि ये टूल, अगर इस तरह का कोई चार्ट आपको, इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलता है तो उसके बाद क्या होता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि हां वही होगा, लेकिन हां, क्योंकि स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटीज का गेम है और जिसके पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज होंगी वही विन करेगा। ट्रेडिंग नो डाउट, मैंने कई बार बोला है, केवल प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर आपको कोई ये कहता है कि मैं आपको ये टिप दे रहा हूं और ये 100% की
टिप है और ये आपको इसमें जरूर पैसा बनेगा। तो मेरा कहना है आप उस समझ जाइए कि वो सामने वाला आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना जो है एक स्ट्रैटेजी के जरिए तो आप कमा सकते हो, लेकिन आप सट्टेबाजी और गैम्बलिंग के थ्रू, जिस तरह से कि आपने एक स्टॉक में पैसा लगा दिया और वो बढ़ेगा अगर किसी ने कह दिया, तो वो बिल्कुल गलत है। हाँ, आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए, उस स्ट्रैटेजी के अंदर आप ट्रेड करें, आपको कम प्रॉफिट आएगा, लेकिन हां आपका एक सस्टेन्ड प्रॉफिट आपके पास आएगा। तो दोस्तों यही है मकसद तैयारी अगले सप्ताह का। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी, और आज का हमारा यही है कि यूडीटीएस और मेड मास्टर ट्रेड स्ट्रैटेजी। हां दोस्तों, ये दोनों स्ट्रैटेजीज को मिक्स करके आप टेक्निकल और न्यूज एनालिसिस कर सकते हैं, और इन दोनों के थ्रू एक व्यू बनाते हैं हम, और उस व्यू के थ्रू जो है नेक्स्ट वीक का कंक्लूजन निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड, तैयारी अगले सप्ताह का। तो दोस्तों 23 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक नेक्स्ट वीक में क्या कुछ होने वाला है उसको डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं निफ्टी हमारा क्लोज हुआ है 12,859, 12,859 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ है, करीब 50 पॉइंट डाउन। क्रूड बंद हुआ है 3,078, करीब 18 पॉइंट ऊपर। और दोस्तों लास्ट वीक का जो हमारा प्रेडिक्शन था वो हमारा था शॉर्ट पोजिशनल के ऊपर हम बुलिश थे, पोजिशनल के ऊपर हम बुलिश थे, और लॉन्ग पोजिशनल के ऊपर हम बुलिश थे। दोस्तों हमारे साथ बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स, नए ट्रेडर्स लगातार जुड़ रहे हैं। 8 मिलियन से ज्यादा व्यूअर्स इस समय हमको देख रहे हैं। तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि जब इस तरह का एपिसोड बनाते हैं, क्योंकि हमको पता होता है कई लोग ऐसे हैं जो एकदम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो बेसिकली हम इस फॉर्मेट को चेंज नहीं करते हैं। दोस्तों ये फॉर्मेट हमारा पुराना वाला ही रहता है, ताकि जो पुराने लोग हैं उनको भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, और जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको भी एक सेम फॉर्मेट देखने को मिले। यहां मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, शॉर्ट पोजिशनल का मतलब डेली के ऊपर जो निफ्टी है वो बुलिश था, और पोजिशनल मतलब वीकली के ऊपर जो निफ्टी है वो बुलिश था, और लॉन्ग पोजिशनल यानी कि मंथली चार्ट्स के ऊपर भी निफ्टी बुलिश था। तो ये तीनों पैरामीटर्स लास्ट टाइम हमारे बुलिश थे, और अल्टीमेटली हमने एक व्यू मार्केट के लिए क्रिएट किया था, वो बुलिश था। तो चलिए हम इसको बेटर वे में समझ पाएंगे सीधा चार्ट्स के ऊपर। तो मैं चल रहा हूं सीधा चार्ट्स के ऊपर, और आपको बेटर वे में समझा पाऊंगा कि हमारा जो व्यू था वो कितना सही और कितना गलत रहा। तो दोस्तों ये मैंने डेली चार्ट लगा दिया है, डेली कैंडल चार्ट। ये मंथली का आपको सपोर्ट दिख रहा है, मैं यहां लिख देता हूं 11,358, वीकली का सपोर्ट है 12,397, और जो डेली का हमारा सपोर्ट था वो था 12,659, 12,659। तो ये 3 सपोर्ट थे हमारे लास्ट वीक के लिए, और मार्केट हमारी यहां फ्राइडे को क्लोज हुई इस लेवल के ऊपर, और उसके बाद ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है, क्योंकि मंडे को मार्केट बंद था, और ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल है, ये हमारी थर्सडे की कैंडल है, और ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है। तो हमारा जो सपोर्ट था लास्ट वीक, डेली सपोर्ट वो था 12,659, और मार्केट हमारा क्लोज हुआ था 12,719, ये वाले लेवल के ऊपर 12,719। मार्केट ट्यूसडे को गैप अप ऊपर हुई, और उसके बाद वेडनेसडे को मार्केट जो है वो अगेन एक कंसोलिडेशन फेज में रही, और ट्यूसडे को अगेन थोड़ा सा नीचे, लेकिन हमारे सपोर्ट को नहीं काट पाई। उसके बाद फ्राइडे को फिर से एक ग्रीन कैंडल। तो अगर हम ओवरऑल देखें, एक कंसोलिडेशन देखने को मिला, बहुत ज्यादा तेजी नहीं हुई, बहुत ज्यादा मंदी नहीं हुई। ओवरऑल निफ्टी जो है वो 40-50 पॉइंट गिर के पूरे हफ्ते से बंद हुआ, यानी कि जो ओपन पॉइंट था उस ओपन पॉइंट से 30-40 पॉइंट मार्केट नीचे बंद हुआ। लेकिन ओवरऑल मार्केट में एक बुलिश फेज ही रहा, क्योंकि वो हमारे किसी भी सपोर्ट के मार्केट नीचे नहीं आया।
तो ओवरऑल मार्केट एक बुलिश जोन में था। जो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं और जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, उन सभी को अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं जब तक कि हमारे ये लेवल्स के ऊपर मार्केट रहता है। तो ओवरऑल एक बहुत ज्यादा, क्योंकि फेस्टिवल सीजन था और कोई बड़ी न्यूज मार्केट में नहीं आ रही है। मैंने देखा कि लास्ट वीक अगर हमें न्यूज सुनने को मिली तो केवल 2 न्यूज, एक तो कोरोना के लगातार नंबर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो हिंदुस्तान हो। लगातार कोरोना का जो नंबर के थ्रेट हैं ये एक नेगेटिविटी मार्केट के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक पॉजिटिव चीज ये कि जो कोरोना की जो वैक्सीन है उसके ऊपर लगातार प्रोग्रेस चल रहा है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव न्यूज के साथ हम ओवरऑल मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन ही देखते रहे। तो बहुत ज्यादा मार्केट में मूवमेंट नहीं आया लास्ट वीक, फेस्टिवल सीजन था, तो ओवरऑल एक मार्केट बुल जोन में ही बंद हुआ। और देखते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या होना चाहिए। तो दोस्तों अभी हमने देखा लास्ट वीक में मार्केट में कोई बड़ी हलचल नहीं हुई। मार्केट हर बार एक जैसा नहीं चलता है, आपको अपॉर्चुनिटीज को वेट करनी है और अगर अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है तो ही आप ट्रेड करें। तो बेसिकली अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप ट्रेड्स अवॉइड कर सकते हैं और आप बेटर अपॉर्चुनिटी की वेट कर सकते हैं। तो हर बार मार्केट में मौका नहीं होता कि आप ट्रेड करें, तो जरूरी नहीं है कि आपको जबरदस्ती ट्रेड करना है। तो ट्रेड जब भी करें जब आपके पास अपॉर्चुनिटी हो और आप 100% कॉन्फिडेंट हो। ओवरऑल अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और आप पोजिशनल, शॉर्ट पोजिशनल या लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो आपको इस समय अगर जो सपोर्ट लेवल्स हैं उनके ऊपर अगर मार्केट है तो आपको पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों अब हम आ गए अपने नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, न्यूज एंड डाटा एनालिसिस। दोस्तों यहां पर डाटा एंड इवेंट को हम एनालाइज करेंगे, जिसके अंदर मैंने सेक्शंस कुछ बना रखे हैं। ये मैं रिपीट कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो हमारे साथ नए लोग हैं। एक हमने प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स बना रखा है, एक हमने पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बना रखे हैं करंट के और नेगेटिव सेंटिमेंट्स बना रखे हैं करंट के। तो सबसे पहले प्रिवेलिंग सेंटिमेंट डोमेस्टिक की बात करें और ग्लोबल की बात करें। तो अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूं तो बॉर्डर टेंशंस, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल के साथ हमारा कुछ प्रॉब्लम लगातार बहुत दिनों से चल रहा है। ये प्रिवेलिंग नेगेटिव फैक्टर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कोरोना के जो नंबर्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, ये बहुत टाइम से चल रहा है और ये आज भी बढ़ रहे हैं। स्लो डाउन इन इकोनॉमी ये बनी हुई थी कोरोना के चक्कर में। इसके बाद इंडिया कैन बाउंस बैक पोस्ट कोविड। अगर हम कुछ पॉजिटिव, जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर रखे हैं, ये वो प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स हैं जो कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। तो इंडिया कैन बाउंस बैक पोस्ट कोविड। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कोविड के बाद जो है बाउंस बैक करने की क्षमता रखती है। इसके बाद फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए। इंटरेस्ट रेट कम किए गए हैं। इसके अलावा हाई एग्री प्रोडक्शन, फेस्टिव सीजन स्टार्टेड, डिमांड विल ग्रो। फेस्टिव जो हमारा सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है नवंबर, दिसंबर, और इसके बाद स्टिमुलस बाय फाइनेंस मिनिस्टर टू सपोर्ट इकोनॉमी। और एक बहुत ज्यादा हमारे पास एक उम्मीद है कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कोविड से जो एक इकोनॉमी चरमराई हुई है उसको ठीक करने के लिए कुछ हमारे को स्टिमुलस मिल सकते हैं। तो ये मैंने बात करी अभी डोमेस्टिक प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स की। और अगर मैं ग्लोबल प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स की बात करूं तो टेंशन बिटवीन यूएस एंड चाइना पुराना लगातार चला हुआ आ रहा है। कोरोना के लगातार नंबर बढ़ते हुए आ रहे हैं। और अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो इकोनॉमिक रिकवरी यूएस में बहुत अच्छी देखने को मिली है। पॉजिटिव डेवलपमेंट इन कोरोना वैक्सीन और यूएस स्टिमुलस अवेटेड। यूएस का भी जो स्टिमुलस है वो अवेटेड है। तो ये कुछ प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स। और अगर मैं करंट सेंटिमेंट्स की बात करूं तो बहुत ज्यादा करंट सेंटिमेंट्स हमारे पास इस बार नहीं है। अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूं तो डोमेस्टिक में प्रोग्रेस टुवर्ड्स वैक्सीन और ये प्रोग्रेस टुवर्ड्स वैक्सीन, ये दोनों डोमेस्टिक और ग्लोबल, ये एक
मिली जुली न्यूज दोनों के लिए है, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो इंडिया हो, और चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो केवल कि कोरोना का जो नंबर्स है वो लगातार बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन दोबारा से हम कई कंट्रीज में देख रहे हैं, और हो सकता है हम इंडिया में भी कुछ लॉकडाउन और देखें आने वाले टाइम में। तो ये कुछ नेगेटिव थ्रेट्स हैं इंडिया के लिए, और कोरोना थर्ड वेव थ्रेट, ये सेम थ्रेट जो है वो हमारा ग्लोबली भी है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूरोप हो। तो दोस्तों, बहुत सारे न्यूज लास्ट वीक में हमारे पास नहीं आए हैं, केवल कोरोना के आसपास ही सारे न्यूज घूमे हैं। तो अगर मैं अब इस एनालिसिस के थ्रू अगर मैं एक व्यू क्रिएट करता हूं तो ओवरऑल व्यू मेरा अभी भी पॉजिटिव बनता है। तो न्यूज एनालिसिस के थ्रू जो हमारा एक व्यू बन रहा है वो पॉजिटिव बनता है, और ये मैंने यहां पर पॉजिटिव मार्क कर दिया। न्यूज और डाटा एनालिसिस के बाद जो हमने एक व्यू बनाया वो हमारा पॉजिटिव व्यू निकल के आया। अब हम बात करेंगे कि टेक्निकली मार्केट में क्या व्यू है, क्योंकि हमने न्यूज एनालिसिस के थ्रू एक व्यू बनाया, टेक्निकल एक व्यू बनाएंगे और दोनों को मैच करेंगे। उसके बाद हम कंक्लूजन पे जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको ये जानना चाहिए कि नेक्स्ट वीक और क्या क्या न्यूज हैं जो मार्केट में आएंगी और उनसे मार्केट को क्या फर्क पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं सीधा फोर्थ कमिंग इवेंट्स के ऊपर। तो फोर्थ कमिंग इवेंट्स में अगर हम बात करें, हिंदुस्तान में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कोई खास इवेंट, कोई डाटा नहीं आना है। हां, फ्राइडे को हमारे यहां फॉरेक्स रिजर्व के नंबर आने, तो फ्राइडे को हमारा थोड़ा सा ध्यान इन नंबर्स के ऊपर रहेगा। अगर मैं ग्लोबली बात करूं, मंडे को जो है कोई डाटा यूएस में नहीं है, कोई बड़ा डाटा नहीं है। ट्यूसडे को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर आएंगे जिसके ऊपर मेरा ध्यान रहेगा। वेडनेसडे को कोर ड्यूरेबल गुड्स के नंबर आएंगे, जीडीपी नंबर आएगा, एक बड़ा आंकड़ा हमको देखने को मिलेगा यूएस इकोनॉमी का, और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, ये हमको कुछ जो है नंबर्स, वेडनेसडे को एक खास दिन रहेगा यूएसए के लिए जिसमें हमको कोर ड्यूरेबल गुड्स, जीडीपी और इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर्स पे हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद थर्सडे को यूएस बंद है, यूएस की मार्केट बंद है, वहां पर थैंक्सगिविंग की छुट्टी है। इसके बाद फ्राइडे को कोई और डाटा या न्यूज मार्केट में एक्सपेक्टेड नहीं है। तो ओवरऑल बहुत कुछ नेक्स्ट वीक के लिए नहीं है। हां, यूएस में वेडनेसडे को एक हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ बड़े डाटा हैं। तो वेडनेसडे तक मुझे नहीं लगता कि कोई खास चीज होगी, जो एक प्रीवियस सेंटीमेंट चला आ रहा है उसी के ऊपर मार्केट चलेगा। तो चलिए चलते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स के ऊपर, और पहले आपको निफ्टी के लेवल्स नोट कराते हैं, उसके बाद हम चलेंगे सीधा कंक्लूजन की तरफ। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रेटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो निफ्टी के लेवल्स के लिए दोस्तों हम सीधा आ गए हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर। यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर में सबसे पहले हमको मीटर दिख रहा है, सेंटीमेंट, निफ्टी सेंटीमेंट मीटर, जो क्लियर बुलिश की तरफ हमको इंडिकेट कर रहा है और हमको इससे क्लियर पता लग रहा है कि नेक्स्ट वीक के लिए भी हम मंथली, वीकली और डेली तीनों ही चार्ट्स के ऊपर हम बुलिश हैं। तो चलिए चल के नोट करते हैं सपोर्ट लेवल्स निफ्टी के। तो दोस्तों डेली के ऊपर निफ्टी बुलिश है, क्लियर सपोर्ट है हमारा 12,813 रुपए 40 पैसे। 12,813 का डेली सपोर्ट है। वीकली में भी निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 12,399, 12,399, और मंथली के ऊपर भी हम बुलिश हैं जिसका सपोर्ट है 11,364 या 365। आप तीनों ही मंथली, वीकली, डेली के ऊपर निफ्टी जो है बुलिश है। तो क्लियर अगर मैं व्यू बनाना चाहूं
तो पॉजिटिव व्यू मुझको टेक्निकली भी मिलता है। तो दोस्तों, न्यूज एनालिसिस के थ्रू भी हमारा जो व्यू बना वो पॉजिटिव व्यू था, टेक्निकली भी हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव बना है। तो ऐसे में बड़ा क्लियर होता है कि हमको नेक्स्ट वीक के लिए एक पॉजिटिव व्यू लेके मंडे को मार्केट में उतरना है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको पहले बैंक निफ्टी के भी लेवल्स नोट करा देते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स आप लोग नोट करें। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउन है, जिसका रेजिस्टेंस है 29,302, 29,302, और वीकली के ऊपर हम अपवर्ड हैं, जिसका सपोर्ट है 28,792, और मंथली के ऊपर भी हम अपवर्ड हैं, बुलिश हैं, जिसका सपोर्ट है 21,685। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लोग पूछते हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर हम कैसे ले सकते हैं। यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर आप आईएफएमसी की वेबसाइट पे जाएं, वहां पर आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये क्योंकि इसके अंदर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स के ट्रेंड्स जो हैं वो देख सकते हैं यूडीटीएस पैरामीटर्स के ऊपर। बेसिकली यूडीटीएस के जो 6 पैरामीटर्स हैं उसको ये आपको बेसिकली बहुत क्विकली एक साथ वो स्टॉक्स को करीब 500 स्टॉक्स को या 480 स्टॉक्स को ये फिल्टर करके ये बता सकता है कि कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं वो इस समय यूडीटीएस पैरामीटर्स को फुलफिल कर रहे हैं, चाहे वो बुलिश ट्रेड्स के लिए हो और चाहे वो बेरिश ट्रेड के लिए हो। तो बेसिकली हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनका टाइम बचता है उन स्टॉक को छांटने के लिए जिनको उनको बुलिश ट्रेंड के लिए देखना है या उनको बेरिश ट्रेंड के लिए देखना है। तो दोस्तों, ये आप हमारी वेबसाइट से 999 रुपए पर मंथ का इसका सब्सक्रिप्शन है, ये आप जो है वो सब्सक्राइब करके आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम सीधा चलते हैं कंक्लूजन के ऊपर, और मैं आपको लेके चल रहा हूं अब निफ्टी के डेली चार्ट्स पर। तो दोस्तों, ये मैंने लेवल्स यहां पर ग्रीन लाइन से मार्क कर दिए हैं। पहला आपको मंथली सपोर्ट दिख रहा है 11,358, वीकली सपोर्ट 12,399, और डेली सपोर्ट जो है वो 12,813। तो बेसिकली हमारा जो मार्केट बंद हुआ है, मार्केट हमारा बंद हुआ है 12,860, ये पॉइंट है हमारा 12,860। तो 12,860 के ऊपर इंडेक्स बंद हुआ है, 12,860 के नीचे सीधा 12,813 का हमारा एक सपोर्ट है। तो जो लोग शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको 12,813 का बड़ा खास ध्यान रखना है। 12,813 के ऊपर अगर मार्केट रहती है तभी वो मार्केट में बुलिश ट्रेड करें। इसके अलावा जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए जो सपोर्ट लेवल है वो है 12,399, यानी कि करीब करीब 400 पॉइंट दूर। तो ब्रेव हार्ट्स ही केवल पोजिशनल और लॉन्ग पोजिशनल के लिए ट्रेड करें, क्योंकि जो पोजिशनल ट्रेडर है उसको करीब 400 पॉइंट दूर है उसका स्टॉप लॉस। इसके अलावा जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर है उसका जो है करीब 1500 पॉइंट। मैं यहां रिपीट करना चाहूंगा कि जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हैं उनका जो है वो करीब 1500 पॉइंट दूर है स्टॉप लॉस, और जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनका जो स्टॉप लॉस है वो करीब करीब 400 पॉइंट नीचे है। तो कभी कभी मार्केट ऐसे फेज में होता है जहां पर हमको ट्रेड करना बहुत ही ट्रेड करने के लिए हमको बहुत ही ज्यादा सचेत रहना पड़ता है, और ये ऐसा समय होता है कि जब आपके एक सही ट्रेडर होने का आपको पता लगता है। तो बेसिकली अगर आप बहुत बड़ा नुकसान या बहुत बड़ा आप स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहते हैं तो 12,813 के नीचे बिल्कुल भी बाइंग का ट्रेड, अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेड ना करें। मैं इन्वेस्टर्स को नहीं कह रहा हूं, इन्वेस्टर्स के लिए तो मार्केट अभी भी बुलिश ही है। जब तक हमारा मंथली लेवल बुलिश है जब तक हम बुलिश हैं, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। तो आप अपना वॉलेट देख के, क्योंकि आपकी ताकत हो सकता है 100 रुपए की हो, मेरी 1000 रुपए की है और किसी और की शायद 10,000 की हो। तो आप अपने वॉलेट देख के अपने स्टॉप लॉसेस को चूज करें और स्टॉप लॉस के साथ स्टिक रहें।
तो ओवरऑल मार्केट बुलिश फेज में है, वॉलेटिलिटी लगातार बनी रहेगी और वॉलेटिलिटी आपने लास्ट वीक भी देखा, एक कंसोलिडेशन फेज में मार्केट चला तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हां, अगर आपका अगर 12,813 के नीचे मार्केट चलता है और आप बहुत बड़ा नफा नुकसान नहीं देखते हैं तो आप 12,813 का खास सपोर्ट का ध्यान रखेंगे। ओवरऑल मार्केट बुलिश है। जो भी ट्रेड लेना चाहते हैं वो इंट्राडे के ट्रेंड को देखते हुए पुराने इस ट्रेंड के साथ मैच करके, अगर इंट्राडे का ट्रेंड भी बुलिश है तो आप बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं हमारा एपिसोड आपको पसंद आ रहा है। आप लोग, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, हम लगातार उनका जवाब भी देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके साथ साथ हमने बीच में एक लाइव ट्रेड का एक सेक्शन भी हमने स्टार्ट किया है। मैंने लास्ट वीक एक वीडियो आप लोगों को दिया था जिसके अंदर हम किस तरह से किसी भी स्टॉक को ट्रेड करने के लिए कैसे चूज करते हैं और कैसे हम उसको ट्रेड करते हैं, वो हमने स्टार्ट किया था। इस वीक भी हम एक आध वीडियो उसका डालेंगे ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन लगातार चलता रहे, आपको पता रहे कि हमें किस तरह से मार्केट में ट्रेड को लेना चाहिए। तो लगातार जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।